हेलो एवरीवन। आज हम लोग वायर एंड केबल सेक्टर में काम करने वाली 6 कंपनीज का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, वायर एंड केबल सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा खासा टेलमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से ये सेक्टर नेक्स्ट 4-5 साल के अंदर लगभग 12-13% की सीएजआर रेट से ग्रोथ करने वाला है। बिकॉज दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा कैपेक्स किया जा रहा है एंड साथ में ही जो डाटा सेंटर स्टेब्लिश करने वाली कंपनीज है, उनको भी वायर एंड केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जिन 6 कंपनीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उन कंपनीज का नाम है पॉलीकैब इंडिया, केया इंडस्ट्रीज, आरआर काबल, पैरामाउंट कम्युनिकेशन, डायनेमिक केबल एंड डेल्टन केबल। दोस्तों, फर्स्टली हम लोग इन कंपनीज की बिजनेस ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग इन कंपनीज का फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक भी जानेंगे एंड लास्टली मैं मेरी तरफ से एक फाइनल रिमार्क्स रेटिंग रखूंगा, जो आप लोगों को हेल्प करेगा इन स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो में शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करने में। ठीक है दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्टली हम लोग इन कंपनीज की बिजनेस ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर ये देखेंगे कि FY 26 के लिए मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंस था एंड एक्चुअल में क्वार्टर के अंदर क्या डिलीवरी हुई है। तो दोस्तों, इन कंपनीज को वन बाय वन पिक कर लेते हैं। दोस्तों, बात करें पॉलीकैब इंडिया की। दोस्तों, पॉलीकैब इंडिया की मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस होता है कि हम लोग अराउंड 20% से हमारा रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। एंड दोस्तों, बात करें क्वार्टर के अंदर डिलीवरी की, तो इस कंपनी का रेवेन्यू वाई परस्पेक्टिव से लगभग 18% से ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, बात कर लें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो इस कंपनी का प्रॉफिट लगभग 50% के आसपास में ग्रोथ हुआ है। बिकॉज दोस्तों, इस कंपनी के EBITDA मार्जिन थोड़ा एक्सपेंड हुए हैं, जिसकी वजह से इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है। दोस्तों, बात कर लेते हैं केया इंडस्ट्रीज की। दोस्तों, केया इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है कि हम लोग अराउंड 20% से हमारा बिजनेस ग्रोथ करेंगे। एंड दोस्तों, बात करें एक्चुअल डिलीवरी की, तो क्वार्टर 2 FY 26 के अंदर इस कंपनी ने अराउंड 20% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया है। एंड दोस्तों, बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो इनका प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 30% से डिलीवर हुआ है। बिकॉज दोस्तों, लास्ट के 2 क्वार्टर से इस कंपनी को थोड़ा अदर इनकम का बेनिफिट मिल रहा है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 30% के आसपास में हो रही है। दोस्तों, बात कर लेते हैं आरआर केबल की। दोस्तों, इनकी मैनेजमेंट का भी ग्रोथ गाइडेंस होता है लगभग 18 से 20% से ग्रोथ करने का। दोस्तों, बात कर ले क्वार्टर 2 के बारे में, तो क्वार्टर 2 के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू लगभग 20% से ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, बात करें प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में, तो इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 130% से हुई है। दोस्तों, इस कंपनी का EBITDA मार्जिन अच्छा खासा एक्सपेंड किया है। लास्ट ईयर लगभग 6% के आसपास में था एंड इस साल क्वार्टर 2 के अंदर इस कंपनी का EBITDA मार्जिन लगभग 8% से डिलीवर हुआ है। इसलिए इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 130% से देखने को मिल रही है। दोस्तों, बात कर लेते हैं पैरामाउंट कम्युनिकेशन के बारे में। दोस्तों, पैरामाउंट कम्युनिकेशन के मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस होता है कि हम लोग अराउंड 30-35% से ग्रोथ करेंगे। पर दोस्तों, जो एक्चुअल डिलीवरी दी है क्वार्टर 2 के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ के लगभग 20% से दी है। एंड दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में। तो दोस्तों, इनका प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ है, उल्टा के 40% से डी ग्रोथ हुआ है। बिकॉज दोस्तों, इनके EBITDA मार्जिन जो लास्ट ईयर लगभग 9% के आसपास में थे, इस साल 1% रिकॉर्ड किया है। दोस्तों, EBITDA मार्जिन के रिडक्शन में मैनेजमेंट का ये कहना था कि हमारा लगभग 35% के आसपास में रेवेन्यू एक्सपोर्ट बिजनेस से आता है। एंड लास्ट के 2 क्वार्टर में ट्रम्प टैरिफ के कारण इस कंपनी को बहुत ज्यादा हेडविंड झेलना पड़ा है एंड इनके EBITDA मार्जिन यहाँ पे श्रिंक हुए हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं डायनेमिक केबल के बारे में। दोस्तों, डायनेमिक केबल के मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है कि हम लोग अराउंड 20% से हमारा रेवेन्यू ग्रोथ कराएंगे। एंड दोस्तों, क्वार्टर 2 FY 26 के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ लगभग 20% से। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ लगभग 40% से। बिकॉज दोस्तों, इस कंपनी का भी EBITDA मार्जिन थोड़ा एक्सपेंड हुआ है। लास्ट ईयर क्वार्टर 2 के अंदर EBITDA मार्जिन 10% था, वो इस साल बढ़ के 11% हो गया है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं डेल्टन केबल के बारे में। दोस्तों, डेल्टन केबल के मैनेजमेंट का जो ग्रोथ गाइडेंस होता है कि हम लोग हमारे रेवेन्यू को 30% से ग्रोथ कराएंगे। एंड दोस्तों, जो एक्चुअल डिलीवरी इन्होंने दी है क्वार्टर 2 FY 26 के अंदर, वो 37% से रेवेन्यू ग्रोथ करा के दी है। एंड दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की, तो दोस्तों लास्ट ईयर क्वार्टर 2 के अंदर इनका एक एक्सेप्शनल आइटम बुक हुआ था लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, ओवरऑल टर्म में इनका प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यदि वो एक्सेप्शनल आइटम रिमूव कर दें, तो लास्ट ईयर कंपनी लॉस मेकिंग थी, बट इस साल क्वार्टर 2 FY 26 के अंदर इस कंपनी ने 6 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। दोस्तों, क्वार्टर 1 FY 26 के अंदर इनका रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 10% के आसपास ही आया था। तो उसका रीजन ये था कि इनकी जो पुरानी कैपेसिटी थी, वो लगभग 700 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू डिलीवर करने की थी। एंड दोस्तों, इनकी कैपेसिटी फुल यूटिलाइज चल रही थी। एंड दोस्तों, इनकी जो नई कैपेसिटी आने वाली थी, वो क्वार्टर 1 FY 26 के अंदर आने वाली थी, बट वो थोड़ा पोस्टपोन हो गई थी। एंड उस नई कैपेसिटी के जो कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे, वो लगभग जून के एंड में स्टार्ट हुए थे। एंड दोस्तों, इसीलिए इनका जो क्वार्टर 2 के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ है लगभग 37% के आसपास में आया है। एंड दोस्तों, मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमारी जो टोटल कैपेसिटी बन गई है लगभग 1500 करोड़ का रेवेन्यू डिलीवर कर सकती है। मतलब दोस्तों, FY 25 में इनका रेवेन्यू था 700 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों, नेक्स्ट 2-3 साल तक यदि 30% से भी ग्रोथ करें, तब भी इनके पास में सफिशिएंट कैपेसिटी है। एंड दोस्तों, मैनेजमेंट का ये भी कहना है नेक्स्ट 1.5 से 2 साल के अंदर हम लोग हमारी एक नई कैपेसिटी और लेके आ जाएंगे। बट दोस्तों, डेल्टन केबल वाले केस के अंदर एक ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आता है, इनका डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 2.60 के आसपास में है। पर दोस्तों, साथ में इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा खासा है, जिसकी वजह से इनको डेट वापस चुकाने में दिक्कत नहीं आती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस होता है एंड एक्चुअल में कंपनी ने क्या डिलीवरी दी है। दोस्तों, बात कर लेते हैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में। दोस्तों, पॉलीकैब इंडिया के मैनेजमेंट का कहना होता है कि हमारे EBITDA मार्जिन लगभग 11 से 13% की रेंज के बीच में रहेंगे।
बट दोस्तों लास्ट के 3-4 क्वार्टर से इस कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपने EBITDA मार्जिन 14, 15, 16% से रिपोर्ट करे हैं। पर दोस्तों मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमारे जो हायर EBITDA मार्जिन आ रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं है, तो एक्चुअल में जो हमारा EBITDA मार्जिन कंसिडर किया जाए वो लगभग 11 से 13% के बीच में कंसिडर किया जाए। दोस्तों बात कर लेते हैं केए इंडस्ट्रीज के बारे में। दोस्तों केए इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट का कहना होता है कि हमारा EBITDA मार्जिन लगभग 10 से 11% के बीच में रहेगा एंड दोस्तों जो एक्चुअल डिलीवरी इनकी हुई है वो भी लगभग 10% के मार्जिन की हुई है। दोस्तों बात कर लेते हैं आरआर केबल के बारे में। दोस्तों यहाँ पे स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। इनके मैनेजमेंट का ये कहना होता है कि FY25 में हमारा EBITDA मार्जिन लगभग 6 से 7% के बीच में था। पर दोस्तों इनका कहना है कि नेक्स्ट 3 साल तक मतलब FY28 तक इनका EBITDA मार्जिन हर साल 100 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होगा एंड 3 साल के अंदर इनका EBITDA मार्जिन पहुंच के लगभग 10% के आसपास में हो जाएगा। तो दोस्तों आरआर केबल हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर बन जाता है बिकॉज नेक्स्ट के 2-2.5 साल तक इनकी रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 18-20% के आसपास में होगी। पर दोस्तों देयर इज पॉसिबिलिटी कि बिट्टा मार्जिन में एक्सपेंशन होने की वजह से इनकी प्रॉफिट ग्रोथ नेक्स्ट 2-2.5 साल तक लगभग 30 से 35% के आसपास में हो सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं पैरामाउंट कम्युनिकेशन के बारे में। दोस्तों इनके मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है बिट्टा मार्जिन को लेकर लगभग 9 से 10% के आसपास में, बट एक्चुअल में डिलीवरी हुई 1% की। बिकॉज दोस्तों जैसे हमने डिस्कस किया इनकी बिजनेस का 35% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट बिजनेस से आया क्वार्टर 2 के अंदर। दोस्तों मैनेजमेंट का ऑल्दो कहना है कि हम लोग हमारा जो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंसी उसको कम कर रहे हैं एंड अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर हमारी जो ऑर्डर बुक है उसमें डोमेस्टिक बिजनेस को बहुत ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखना होगा कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के अंदर कौन से क्वार्टर से पैरामाउंट कम्युनिकेशन के बिटना मार्जिन वापस सुधरना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं डायनेमिक केबल के बिट्टा मार्जिन के बारे में। इनके मैनेजमेंट का कहना होता है कि हमारा बिट्टा मार्जिन लगभग 10 से 11% के बीच में रहेगा एंड जो एक्चुअल डिलीवरी हुई है लगभग इनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग हुई है। दोस्तों डेल्टन केबल के मैनेजमेंट की तरफ से कोई बिट्टा मार्जिन का गाइडेंस नहीं होता है, बट इनकी मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट हैं उन पे हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो फर्दर ऑनवर्ड्स हमारे जो बिट्टा मार्जिन है यहाँ से एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस करे इस कंपनी के बिट्टा मार्जिन के बारे में। दोस्तों बिट्टा मार्जिन की रेस के अंदर पॉलीकैब यहाँ पे नंबर 1 प्लेयर बन के निकल रहा है बिकॉज वो इंडस्ट्री का लीडर है। एंड दोस्तों जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनका बिट्टा मार्जिन लगभग 10% के आसपास में ही है। एंड दोस्तों पैरामाउंट कम्युनिकेशन है उसका बिट्टा मार्जिन अच्छा खासा यहाँ पे खराब हो गया है। मैनेजमेंट ने बोला डोमेस्टिक बिजनेस पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो देयर इज पॉसिबिलिटी आने वाले अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर इनका बिट्टा मार्जिन वापस इंप्रूव हो सकता है। अब दोस्तों इन कंपनीज का फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग ये पता लगा सकें कि इन 6 कंपनीज के अंदर कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है। दोस्तों फर्स्टली बात कर लेते हैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में। दोस्तों इस कंपनी का करंटली जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 45 के आसपास में है एंड दोस्तों इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट है लगभग 20 से 22% के आसपास में है एंड दोस्तों ये कंपनी इजीली लगभग 25 से 30% का प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर करती है। तो दोस्तों इनका यदि फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें FY26 के एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग तो निकल के आता है लगभग 35 के आसपास में। एंड दोस्तों इनका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, इनका फॉरवर्ड पी रेशियो कितना है बटे में इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ रेट कितनी है। इनका फॉरवर्ड पी रेशियो लगभग 35 का, प्रॉफिट की ग्रोथ रेट है 25 से 30% के बीच में, तो दोस्तों इनका फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आता है लगभग 1.2 से 1.3 के आसपास में। अब दोस्तों के इंडस्ट्रीज का फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। दोस्तों के इंडस्ट्रीज का स्टॉक करंट लगभग 50 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड करता है। दोस्तों इसकी रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 20% के आसपास में है एंड प्रॉफिट ग्रोथ इजीली 25% के आसपास में अचीव कर लेता है। तो दोस्तों यदि इसका फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना निकल के आएगा, लगभग 40 के आसपास में। दोस्तों फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 40 बटे में 25, कितना निकल के आएगा, लगभग 1.7 के आसपास में। अब दोस्तों आरआर केबल का फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। दोस्तों आरआर केबल का करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, लगभग 40 के आसपास में। दोस्तों इसकी रेवेन्यू ग्रोथ कितनी होती है, लगभग 20% के आसपास में। एंड दोस्तों जैसे मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस दिया है कि नेक्स्ट लगभग 2.5-3 साल तक हमारा बिटना मार्जिन 7% से बढ़ के लगभग 10% के आसपास तक चला जाएगा। हर एक साल लगभग 100 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे बिट्टा मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा। तो दोस्तों हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि ऑल्दो इनका रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 20% के आसपास में होगा, बट इनका प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 30% के आसपास में हो सकता है। तो दोस्तों ये 30% की रनिंग ग्रोथ यहाँ पे कंसिडर करें तो इनका फॉरवर्ड पी निकल के आता है लगभग 30 के आसपास में। एंड दोस्तों फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 30 बटे में 30, तो कितना निकल के आएगा, 1 के आसपास में। तो दोस्तों ये हमने कैलकुलेट किए तीनों लार्ज प्लेयर्स के फॉरवर्ड पैग रेशियो। तो दोस्तों यदि इन तीनों प्लेयर को फॉरवर्ड पैग रेशियो कंपेयर करें तो यहाँ पे आरआर केबल एंड पॉलीकैब इंडिया लगभग 1 से 1.25 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों लार्ज प्लेयर की रेस में यहाँ पे आरआर केबल एंड पॉलीकैब इंडिया इस रेस को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों एक बार स्मॉल प्लेयर्स का फॉरवर्ड पैग रेशियो भी कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि उनको भी हम लोग एक बार लार्ज प्लेयर से कंपेयर कर सकें। दोस्तों बात कर लेते हैं पैरामाउंट कम्युनिकेशन के बारे में। दोस्तों पैरामाउंट कम्युनिकेशन का ऑल्दो करंटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 15 के आसपास में है, पर दोस्तों इसका तो प्रॉफिट डी ग्रोथ हुआ है। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे लग रहा है जब तक इस कंपनी का वापस से प्रॉफिट ग्रोथ करना स्टार्ट नहीं करते तब तक इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाता है। जब दोस्तों ये कंपनी वापस अपना प्रॉफिट ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगी, इनके बिटना मार्जिन वापस ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे, तो उस टाइम पे एक बार इस कंपनी को दोबारा कंसिडर कर लेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं डायनेमिक केबल के बारे में। दोस्तों डायनेमिक केबल के स्टॉक का करंटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 20 के आसपास में है।
दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 20% के आसपास में होता है, प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 25% के आसपास में होता है। एंड दोस्तों इस कंपनी का यदि फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना निकल के आएगा, लगभग 17 के आसपास में। एंड दोस्तों यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 17/25, लगभग 0.7 के आसपास में डायनेमिक केबल के स्टॉक का फॉरवर्ड पैग रेशियो यहाँ पे आता है। दोस्तों बात कर लेते हैं डेल्टन केबल के बारे में। दोस्तों डेल्टन केबल का करंटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 30 के आसपास में। एंड दोस्तों इसकी रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 30 से 35% के आसपास में। एंड इसकी प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग 30 से 35% के आसपास में है। तो दोस्तों 30 से 35% की ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग डेल्टन केबल का फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है लगभग 22-23 के आसपास में। दोस्तों यदि इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 23/30 कितना निकल के आएगा, लगभग 0.7 के आसपास में। तो दोस्तों इन स्मॉल प्लेयर्स को यदि कंपेयर करें तो यहाँ पे पैरामाउंट कम्युनिकेशन ऑलरेडी बाहर हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ रहा है। जब वापस प्रॉफिट ग्रोथ आएगा तभी बार उसको रिकंसिडर कर लेंगे। एंड दोस्तों जो बाकी के दोनों स्मॉल प्लेयर हैं, डायनेमिक केबल एंड डेल्टन केबल, तो डायनेमिक केबल की ग्रोथ रेट लगभग 20 से 22% के आसपास में है, जबकि डेल्टन केबल की ग्रोथ रेट लगभग 30 से 35% के आसपास में है। जबकि इन दोनों का फॉरवर्ड पैग रेशियो लगभग सिमिलर है। पर दोस्तों यदि आपको थोड़ा लेस रिस्क लेना है तो आप डायनेमिक केबल के साथ में जा सकते हो, बिकॉज इसका कंसिस्टेंटली रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 20% के आसपास में होता है, प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 22 से 25% के आसपास में होता है। बट दोस्तों यदि आपको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड लेना है तो आप डेल्टन केबल के साथ में जा सकते हो, बिकॉज दोस्तों डेल्टन केबल का करंटली जो डेट टू इक्विटी है लगभग 2.50 के आसपास में है। तो इस कंपनी के अंदर थोड़ा मेरे को यहाँ पे रिस्क नजर आ रहा है। पर दोस्तों इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी थोड़ा अच्छा है, तो ऐसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट जिनको यदि यहाँ पे थोड़ा सेफ प्ले करना है एंड वैल्यूएशन के अंदर री रेटिंग का फायदा लेना है, वो यहाँ पे डायनेमिक केबल के साथ में जा सकते हैं, बिकॉज उसका करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही कम है बाकी के लार्ज प्लेयर्स के मुकाबले में। तो जैसे ही डायनेमिक केबल थोड़ा बड़ा प्लेयर बनेगा एंड इस कंपनी का यदि वैल्यूएशन थोड़ा रेट होगा तो उस टाइम पे यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। पर दोस्तों यदि आप हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर हो तो आप डेल्टन केबल के साथ में जा सकते हैं, बिकॉज उनकी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की ग्रोथ रेट लगभग 30 से 35% के आसपास में है एंड एक अट्रैक्टिव फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड कर रहे हैं। अब दोस्तों एक बार इन कंपनीज को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। दोस्तों जो तीनों बड़े प्लेयर हैं, पॉलीकैब इंडिया, केए इंडस्ट्रीज, आरआर केबल, उन कंपनीज के अंदर एफआईज और डीएच की अच्छी खासी होल्डिंग है, तो वहां पे एसएस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से कोई इशू नहीं आएगा। बट दोस्तों बाकी जो तीन छोटे प्लेयर हैं, पैरामाउंट कम्युनिकेशन, डायनेमिक केबल एंड डेल्टन केबल, इन तीनों प्लेयर्स के अंदर एफआईज और डीएच की उतनी होल्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा कंफर्ट नहीं आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से। पर दोस्तों यदि किसी को छोटे प्लेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं तो ये बोलूंगा थोड़े छोटे अमाउंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करें एंड जैसे जैसे कंपनीज के रिजल्ट अच्छे डिलीवर होते जाएं उसके साथ साथ में आप अपना एलोकेशन यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। पर दोस्तों यदि किसी पर्सन को पूरे वायर एंड केबल सेक्टर के अंदर सेफेस्ट प्लेयर्स के साथ बैट करना है तो वो लोग डायरेक्टली पॉलीकैब इंडियन, आरआर केबल के साथ में जा सकते हैं। एंड दोस्तों यदि किसी को हाई रिस्क लेना हाई ग्रोथ वाली कंपनीज के साथ में तो वो लोग डेल्टन केबल के साथ में जा सकते हैं। दोस्तों ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि आपको इनमें से कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियोस बना के यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।